नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो आइए जानते हैं। उत्तराखंड के एक सुदूर अरण्य में जहां हिमगंगा की एक गुप्त शाखा बहती है, वहां एक गांव है रुद्रकुल। ये गांव मानचित्रों पर नहीं है और इसकी एक ही विशेषता है, यहाँ कोई भी बच्चा जन्म नहीं लेता। कहा जाता है रुद्रकुल पर एक शाप है, जहाँ गंगा का प्रवाह उल्टा हो वहाँ जीवन नहीं टिकता। और यह उल्टा प्रवाह कोई प्राकृतिक रहस्य नहीं बल्कि एक शापित मूर्ति का परिणाम है, जिसे गांव वाले अशुभ गंगा कहते हैं। पुरातत्व विभाग से जुड़ा एक विद्वान डॉक्टर अनिरुद्ध सोम, जो भारतीय तीर्थों के गुप्त रहस्यों पर शोध कर रहा था, उसे रुद्रकुल के जंगल में एक अजीब खगोलीय पथरीली रेखा मिली। वो रेखा सीधे एक गंगा की उपधारा की ओर इशारा करती थी, लेकिन वह धारा ऊपर की ओर बह रही थी। वहाँ पत्थरों के बीच दबा एक मुख दिखाई दिया, जिससे काले जल की एक पतली धार निकल रही थी। एक वृद्ध साधु वहीं बैठा था। उसने सिर झुकाकर बस इतना कहा, मत छेड़ो उसे, वो गंगा नहीं, मृत्यु है। डॉक्टर अनिरुद्ध की टीम ने उस मूर्ति को निकाल लिया और उसके साथ ही पूरा क्षेत्र कंपन करने लगा। आकाश में अचानक सूर्य ग्रहण जैसा अंधकार छा गया। गांव के कुएं सूख गए और पशु अजीब ध्वनियां निकालने लगे। गांव की वृद्धा गंगामाई ने चीख कर कहा, तुमने गंगा की छाया को जगा दिया है, अब वह प्रत्येक पीढ़ी से एक आत्मा मांगेगी। डॉक्टर अनिरुद्ध को सपनों में एक भयावह स्त्री दिखती है, गंगा की तरह वस्त्रधारी पर नेत्र रक्त वर्ण, जो कहती है, मुझे मेरे 99 पुत्र चाहिए और 100वां पुत्र तुम बनोगे। अनिरुद्ध एक ग्रंथ में पढ़ता है, अशुभ गंगा वह रूप है जो तब प्रकट होती है जब मानव केवल जल को पूजता है, जीवन को नहीं। वह स्त्री जो गंगा नहीं पर उसी रूप में भ्रमित करे, वह अपवित्र नारी कहलाती है। 100 संतानें उसकी शक्ति पूर्ण करेगी। गांव के हर घर में पुराने शिलालेख हैं, जिन पर 100 चेहरों के चित्र हैं, 99 पर चिन्ह बने हैं, बस एक खाली है। और अनिरुद्ध समझ जाता है वह अंतिम है। अशुभ गंगा अब धारा नहीं रही, वह एक जीवित आत्मा बन चुकी है। वह गांव की महिलाओं के स्वप्नों में आती है और कहती है, जो पुत्र मुझे सौंपेगा उसे अमृतत्व मिलेगा, जो विरोध करेगा उसकी आत्मा उल्टी धारा में बहाई जाएगी। अनिरुद्ध, गंगा माए और एक ऋषि पुत्र वेदांत अब अंतिम प्रयास करते हैं, गंगा और अशुभ गंगा के मूल स्रोत की खोज। वे पहुंचते हैं एक प्राचीन द्विधाम पर, जहां से गंगा और उसकी छाया अलग अलग बहती है। वहां उन्हें मिलता है नाद स्तंभ, जो वैदिक काल का उपकरण है, जिससे जलधाराओं की चेतना को दिशा दी जा सकती है। परंतु इसे चलाने के लिए किसी एक को अपनी चेतना अशुभ गंगा में विसर्जित करनी होगी। अनिरुद्ध निर्णय करता है, वह 100वां पुत्र बनेगा, पर स्वयं को सौंपेगा नहीं, बल्कि अशुभ गंगा के भीतर उतरकर उसकी चेतना को भंग करेगा। अनिरुद्ध गंगा की उल्टी धारा में प्रवेश करता है। हर कदम पर उसकी स्मृति छिनती जाती है, पर अंत में जब वह नादस्तंभ को सक्रिय करता है, अशुभ गंगा चीत्कार कर उठती है और फिर शांत हो जाती है। गांव में पहली बार एक स्त्री ने संतान को जन्म दिया और गंगा माई ने कहा, अब गंगा फिर से जीवन है, और जो गया वह अब जल में न सही किंतु मौन में बहता रहेगा। हर धारा में जीवन नहीं होता और हर गंगा गंगा नहीं होती। जल को समझना है तो पहले मृत्यु को स्वीकारना होगा। गांव में शांति लौट आई थी, परंतु डॉक्टर अनिरुद्ध की वापसी नहीं हुई। उसे अशुभ गंगा की उल्टी धारा में गए महीनों बीत चुके थे, लेकिन एक रात गंगा माई के द्वार पर एक बच्चा मिला।
भीगे वस्त्रों में, शांत नेत्रों वाला, जिसकी हथेली पर एक जल चक्र बना था। गंगा माई ने उसे उठाया और बस कहा, अनिरुद्ध गया नहीं, उसने पुनर्जन्म लिया है, परंतु उसके भीतर अशुभा गंगा की एक शेष छाया अब भी जीवित है। गांव में जल फिर से बहने लगा, लेकिन एक नई धारा प्रकट हुई, जिसे ग्रामीण आत्मजल कहने लगे। ये जल जिस पात्र में रखा जाता, वह चांदी की तरह चमक उठता, पर यदि किसी दोषी के हाथ लगता, तो वह जल रक्त बन जाता। ऋषिपुत्र वेदांत को यह अजीब लगा। वह वेदों के एक भूले अध्याय में पढ़ता है, जहाँ जल चेतना में उतर जाए, वहाँ आत्मजल प्रकट होता है, और यदि चेतना अशुद्ध हो, तो आत्मजल मृत्यु बनकर उतरता है। एक रात गांव का एक युवक भैरो, जो आत्मजल से धन कमाने लगा था, उसके घर की दीवारों से जल बहने लगा। फिर एक आवाज आई, तूने जल को बाजार बनाया, अब जल तुझे निगलेगा। सुबह भैरो का शव मिला, उसके मुंह से जल के स्थान पर राख बह रही थी। गंगा माई कांप उठी, जल में कोई चेतन छाया अब भी जागृत है। अशुभ गंगा पूरी तरह गई नहीं। बच्चा जिसे गंगा माई ने पाला था, अब 8 वर्ष का हो चुका था। उसके गले में हर समय एक छोटी नील धातु की घंटी बजती, जो अपने आप बजती थी जब कोई अनहोनी पास होती। एक रात घंटी तेज बजने लगी। बालक बोला, वह लौट रही है, जल में उल्टाव आने वाला है। वह कहती है, मेरे पुत्र को दो, नहीं तो गंगा फिर उल्टी बहेगी। वेदांत और गंगा माई को समझ आया, अशुभ गंगा का चेतनांश इस बालक में ही छिपा है। वह उसे पूरा आत्मस्वरूप बनाना चाहती है। गांव के सभी ऋषि, वेदज्ञ और साधु एकत्र हुए। एक जलयंत्र बनाया गया, जिसे प्रवाह कुंड कहा गया, जहां बालक को आत्मजल में स्नान कराकर उसकी आत्मा को शुद्ध किया जाना था। परंतु अशुभ गंगा शांत नहीं रही। उसकी धारा फिर से उल्टी होने लगी और आकाश में काले बादल गरज उठे। बालक स्वयं कुंड में उतरा। उसने कहा, मैं वही हूँ जो गया था, परंतु अब मैं केवल चेतना नहीं, मैं जल की स्मृति हूँ। मुझे पुनर्तः विसर्जित करो, नहीं तो ये धारा फिर से मृत्यु बनेगी। बालक ने जल में डुबकी लगाई। एक भयानक गर्जना हुई। गांव का आकाश प्रकाशमय हो उठा और फिर अशुभ गंगा की धारा अचानक रुक गई। जल अब फिर से नीचे की ओर बहने लगा। गंगा माई ने कहा, अब वह नहीं लौटेगी, परंतु उसका एक कण हर नदी में रहेगा। यदि फिर कोई जल का अपमान करेगा, तो अशुभ गंगा फिर प्रकट होगी, आत्मा नहीं, मृत्यु के रूप में। जल केवल जीवन नहीं देता, वह चेतना भी है। उसे पूजो, पर लालच से नहीं, वरना हर गंगा एक दिन अशुभ गंगा बन सकती है। कुछ वर्ष बाद रुद्रकुल के पास एक पुराना तालाब खोजा गया। किसी ने कहा, ये वही स्थान है जहाँ पहली बार अशुभ गंगा की ऊर्जा फूटी थी। तालाब का पानी चमकदार था, लेकिन अजीब, रात में वह नीला, दिन में काला हो जाता था। गांव में एक नया युवा साधु आया, विनायक। वह जल के मंत्रों का ज्ञाता था और पुरानी कथाओं का श्रोता। विनायक ने तालाब के पास एक मंत्र माला खोजी, जो जल के प्रवाह को नियंत्रित करने वाले प्राचीन जल मंत्र थे। विनायक ने गलती से उस मंत्र माला को पढ़ना शुरू किया। फिर तालाब के जल में हलचल हुई और पुरानी आत्माओं की आवाजें गूंजने लगी। गांव में अनहोनी बढ़ गई। बारिश का पानी जहरीला हो गया, पशु बीमार होने लगे और खेत सूखने लगे। विनायक ने महसूस किया कि उसने अशुभ गंगा के जाल में खुद को फंसा लिया है। जल मंत्र खोलने का अर्थ था शापित ऊर्जा को पुनः मुक्त करना। गांव के बुजुर्गों ने विनायक को बताया कि जल मंत्र केवल तभी सुरक्षित होता है जब उसे वह व्यक्ति पढ़े जिसके हृदय में शुद्ध जल की भावना हो। विनायक की खोज में वेदांत और गंगा माई भी शामिल हुए। उनको एक प्राचीन सूत्र मिला, जिसमें लिखा था, जल के मंत्र के पीछे है प्राण का द्वार, जो खोला तो जल नहीं, जीवन बह जाएगा। गांव में एक बड़ा यज्ञ किया गया।
विनायक ने मंत्रमाला को पुनः बंद करने की कसम ली। गंगा माई ने जल मंत्र को सही भाव से पाठ किया और वेदांत ने तालाब के जल को शुद्ध करने का अनुष्ठान किया। अचानक तालाब के ऊपर एक नीलघंटी गूंज उठी और जल की चेतना शांत हो गई। शापित जल का असर कम होने लगा। गांव में पुनः हरियाली आई, पशु स्वस्थ हुए। विनायक ने समझा कि जल मंत्र को समझना आसान नहीं। जल केवल शक्ति नहीं, एक आत्मा है और यदि उसका सम्मान न किया जाए तो वह प्रलय भी ला सकता है। अशुभ गंगा की चेतना जगी तो जलधारा उलटती है, पर यदि जल मंत्र सही धुन पर बजे तो जीवन फिर से फूट पड़ता है। विनायक ने तय किया कि अब वह अकेले नहीं रह सकता। उसने गांव में एक विशेष समूह बनाया, जलधारा के रक्षक। रक्षक वे थे जो जल की पवित्रता और उसकी आत्मा की रक्षा के लिए समर्पित थे। उनका उद्देश्य था कि अशुभ गंगा फिर कभी न जागे। हर सदस्य को एक जल मंत्र और नील घंटी दी गई, जो बजती रहेगी यदि जल में कोई खतरा होगा। एक दिन गांव के बाहर जंगल से एक अज्ञात युवक आया। उसके हाथ में एक काला घड़ा था, जिसमें उसने कहा कि ये जल अशुभ गंगा का असली सार है। गांव वाले डर गए, क्योंकि युवक के आने से पहले ही नील घंटी तेज बजने लगी थी। विनायक ने युवक से पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता, ये जल प्रलय लेकर आता है? युवक मुस्कुराया और बोला, प्रलय तो नई शुरुआत भी होती है। जल में जो शुद्ध हो वही बचेगा। युवक ने अचानक उस काले घड़े का ढक्कन खोला। जल से घनी धुंध निकलने लगी। नील घंटी की ध्वनि और तेज हो गई। गांव में अचानक बार बार भयंकर बारिश होने लगी, जो बाढ़ का रूप ले रही थी। जलधारा के रक्षक लड़ने लगे, पर जल की चेतना अब और अधिक प्रचंड हो चुकी थी। विनायक को एक स्वप्न आया। स्वप्न में नदी के देवता ने कहा, जल के भीतर दो रेखाएं होती हैं, शुद्धि और संहार। यदि तुम संहार की राह चुनोगे तो स्वयं नष्ट हो जाओगे। शुद्धि ही अंतिम विजय है। विनायक ने समझा कि लड़ाई बल से नहीं, प्रेम और समझ से जीतनी होगी। गांव के सभी लोग यज्ञ में जुटे। जलधारा के रक्षक और विनायक ने मिलकर जल के भीतर छुपी अशुभ गंगा की चेतना को प्रेम से शुद्ध करने का प्रयास किया। जैसे जैसे यज्ञ हुआ, जल की गुस्सैल धारा धीमी पड़ने लगी। नील घंटी की आवाज भी कम होती गई। अशुभ गंगा की चेतना ने आत्मसमर्पण किया। जल फिर से शुद्ध होकर बहने लगा। गांव में फिर से सुख शांति लौट आई। जलधारा के रक्षक अब भी सतर्क थे, पर वे जानते थे प्रेम और सम्मान ही जल की सबसे बड़ी शक्ति है। विनायक और वेदांत ने गांव के पुराने मंदिर की तहखाने में एक छिपा हुआ अभिलेख खोजा। यह अभिलेख हजारों साल पुराना था, जिस पर जल मंत्रों का पूरा इतिहास लिखा था। अभिलेख में बताया गया था कि अशुभ गंगा का रहस्य एक प्राचीन शाप से जुड़ा है। एक राजा जिसने अपनी लालसा के कारण नदी को शाप दिया था। अभिलेख में वर्णन था कि राजा विक्रमादित्य ने नदी की देवी को क्रोधित कर दिया था। उन्होंने नदी के जल को सिर्फ अपने साम्राज्य की भलाई के लिए रोका था। इस कारण नदी ने अपनी धारा उलट दी और अशुभ गंगा का जन्म हुआ। अभिलेख में एक मार्ग भी था कि केवल वह व्यक्ति जो पूरी निष्ठा से जल और जीवन का सम्मान करता हो, वह शाप को समाप्त कर सकता है। ये व्यक्ति जलधारा का प्रहरी ही हो सकता था। विनायक ने गहरे मन से शपथ ली कि वह जलधारा का प्रहरी बनेगा। वह जानता था कि यह जिम्मेदारी केवल उसका कर्तव्य नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का भी अधिकार है। एक रात विनायक ने सपने में नदी की देवी को देखा। देवी ने कहा, जल जीवन का सार है, इसे सुरक्षित रखना मानव का धर्म। जब तक जल शुद्ध रहेगा तब तक जीवन रहेगा। गांव में अब जल को पूजनीय माना गया। जलधारा के रक्षक पूरे क्षेत्र में फैल गए। हर नदी, तालाब और कुंड की रक्षा के लिए जागरूकता फैली और अशुभ गंगा की कहानी एक चेतावनी बन गई कि जल का सम्मान करें, क्योंकि वह जीवन की जड़ है। जल है जीवन, जल है चेतना। जल के बिना न कोई पूजा,
न कोई मंत्र, इसलिए जल की रक्षा करो, नहीं तो हर गंगा अशुभ गंगा बन सकती है। कुछ महीने बाद गांव के बाहर एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर से जल की धीमी आवाजें आती थी, जैसे कोई वहां छुपा हुआ हो। विनायक और उसके साथी जलधारा के रक्षक गुफा में गए। वहां उन्होंने एक पुराना तालाब देखा, जो कहीं ज्यादा गहरा और रहस्यमय था। तालाब के पानी में कुछ चमकीले निशान दिखे। विनायक ने महसूस किया कि यह निशान जल मंत्र की दूसरी धारा की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसे कोई भी अभी तक खोज नहीं पाया था। तालाब के भीतर एक प्राचीन शक्ति छुपी थी, जो जलधारा की असली उत्पत्ति से जुड़ी थी। वेदांत ने बताया कि गुफा के भीतर एक और जल मंत्र हो सकता है, जो अशुभ गंगा की ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त कर सकता है। लेकिन उसे समझना आसान नहीं था, क्योंकि यह जल मंत्र और भी जटिल और खतरनाक था। विनायक और गंगामाई ने मिलकर गुफा के भीतर गहराई तक जाने का फैसला किया। वहां उन्हें एक पुरानी मूर्ति मिली, जिसमें जल और अग्नि का मिश्रण था। मूर्ति के पास एक पत्थर था, जिस पर लिखा था, जो जल को अग्नि से मिलाए, वही अशुभ गंगा का अंत करेगा। गांव में एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। जलधारा के रक्षक और गांव वाले मिलकर अग्नि और जल का समन्वय कर रहे थे। यज्ञ के दौरान जलधारा के भीतर छिपी अशुभ ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगी। तालाब का पानी फिर से स्वच्छ और चमकीला हो गया। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अशुभ गंगा का शाप समाप्त हो चुका था। जलधारा के रक्षक नए युग के प्रहरी बन गए थे, जो जल की रक्षा और पूजा को अपनी जिंदगी का उद्देश्य मानते थे। गांव के ऊपर फिर से उजाला छा गया था। जलधारा के रक्षक गर्व से खड़े थे, क्योंकि उन्होंने न केवल एक नदी को शुद्ध किया था, बल्कि अपने भीतर भी एक नई चेतना जगाई थी। विनायक ने आखिरी बार नदी के किनारे खड़े होकर कहा, जल केवल बहती धारा नहीं, वह जीवन की सबसे बड़ी पूजा है। यदि हम उसे समझेंगे, तो न कभी अशुभ गंगा जागेगी, न कभी उसका शाप हमारी जिंदगी में आएगा। गंगामाई ने मुस्कुराकर जोड़ा, सच्चा साधु वही है, जो जल की आत्मा से जुड़ा हो और उसे बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहे। और इस तरह रुद्रकुल गांव की नदी अशुभ गंगा ने पुनः एक शुभ और पवित्र गंगा का रूप धारण किया। उसकी हर बूंद में अब जीवन और आशा का संदेश था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।